2024 में इलेक्शन होने वाला है। आइए उससे पहले हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर समझते हैं लोग। अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस टाइम उनके साथ एक बार हुआ था। अगर उसमें आप बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे तो उसमें आपका सरकार गिर जाएगा। लोकसभा का ज्यादा पावर है क्योंकि जितना भी मनी बिल होता है बिना लोकसभा के परमिशन से नहीं पास हो सकता है। लेकिन खुशखबरी इस बात का है कि भारत का खुद का एक पार्लियामेंट जो सदन अभी भी तो खुद का है, लेकिन वो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब भारत का खुद इंजीनियर बनाए हैं लोग। नमस्कार साथियों, 2024 में इलेक्शन होने वाला है। आइए उससे पहले हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर समझते हैं लोग। लोकसभा का बात आर्टिकल 81 में हुआ है और राज्यसभा का बात आर्टिकल 80 में हुआ है। लोकसभा को लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोग। राज्यसभा को अपर हाउस और स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं लोग। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, पर राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। उसका पता भी नहीं चलता है कि उसका इलेक्शन कब हो गया, क्योंकि जो विधायक लोग होता है लोग स्टेट का, वही मिलके ये सांसद को उसमें चुनाव करता है लोग। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, पर जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये अस्थगित सदन है और ये स्थगित सदन है राज्यसभा, और लोकसभा अस्थगित सदन है। मतलब इसमें आपका बहुमत गिर गया। जिस तरह एक बार अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस टाइम उनके साथ एक बार हुआ था। अगर उसमें आप बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे तो उसमें आपका सरकार गिर जाएगा, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। जो लोकसभा में बहुमत बनेगा तो उससे प्रधानमंत्री बनते हैं लोग, पर राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। 2014 में राज्यसभा में कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत था, पर वहाँ उस टाइम कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी ही थे। लोकसभा का कुल जो मैक्सिमम सीट होता है वो 552 होता है और राज्यसभा का 250 होता है, जिसमें से 545 अभी भारत में प्रेजेंट में है और इसमें 245 है। 545 में से जो 543 का इलेक्शन चुनाव होता है डायरेक्ट, और दो जो होता है मनयूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 331 के तहत। जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने मन से 2 आदमी को उसमें इलेक्ट करेंगे। ज्यादातर एंग्लो इंडियन जो इंडिया में जो वास्को डी गामा आया था, तो सोचा होगा कि बहुत दिन इस पर राज करेंगे। ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन यहाँ का भी लोग आँख खुलेगा और फिर यहाँ पर भी क्रांति होगी और जिसका देश है वो ले लेगा। तो इसीलिए उसमें बहुत सारे उसका वंशज यहाँ पर रह गए लोग ब्रिटिश के, वेस्टर्न कंट्री के, तो इसीलिए 2 गो वहाँ पे उन लोगों के लिए रखा गया है। और जो राज्यसभा होता है उसमें 12 गो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, मनयूत करते हैं, मतलब अपने मन से उसमें डालते हैं। खासकर उसमें साइंस और आर्ट्स और सोशल सर्विस के फील्ड से ही 12 गो लोग को वो राष्ट्रपति उसमें डालते हैं। आर्टिकल 80A के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो 12 गो मेंबर का किया जाता है। जब 5 से 45 लोग हैं तो मान के चलिए उसको देखने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो जो उसमें देखते हैं उनको कहा जाता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और जो राज्यसभा में देखते हैं उनको कहा जाता है सभापति उपसभापति। तो 5 से 45 सीट है, तो आइए समझते हैं लोग किस तरह मतलब होता है। तो 2 तो उसमें हटा दीजिए एग्लो इंडिया के लिए, 2 हटा दीजिएगा, तो 5 से 43 बचा, जिसमें से 5 से 30 होता है स्टेट के लिए और 13 तो बचता है यूनियन टेरिस के लिए। और जो 5 सीट होता है वो रिजर्व कर दिया गया है पीओके के लिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो पीओके हम लोग के पास ही था, तो उस टाइम के लिए हम लोग 5 गो सीट रिजर्व करके, उस टाइम संसद में खाली भी रहता है 5 सीट, कि देखा जाए कि देखिए जो भी प्रधानमंत्री है वो आपको आगे लेना है। हमको लगता है जब मोदी जी का सरकार बन जाएगा 2024 में, तो वो भी 5 गो सीट फुल हो जाएगा। लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 साल। उसी तरह ही विधानसभा में होता है 25 साल और विधान परिषद में होता है 30 साल। विधान परिषद है जो स्टेट का 2 घर, एक विधानसभा एक विधान परिषद। सेंट्रल में 3 हिस्सा है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, और स्टेट में है 3 हिस्सा, विधानसभा विधान परिषद और ये राज्यपाल। आइए आपको एक बार लास्ट में आसान भाषा बता देते हैं, 100 बात की एक बात। मानिए एक घर है, उसमें 2 रूम है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। आखिर राज्यसभा बनाने की क्या जरूरत पड़ा होगा, क्योंकि लोकसभा में से जो बिल पास होता है उसको मतलब राज्यसभा में विचार विमर्श हो, क्योंकि वो अच्छा तरह से पास हो जाए। अगर लोकसभा राज्यसभा का पावर के बारे में देखा जाए तो लोकसभा का ज्यादा पावर है, क्योंकि जितना भी मनी बिल होता है बिना लोकसभा के परमिशन से नहीं पास हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है। लेकिन खुशखबरी इस बात का है कि भारत का खुद का एक पार्लियामेंट जो सदन अभी भी तो खुद का है, लेकिन वो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब भारत का खुद इंजीनियर बनाए हैं लोग, जो कि 2024 में हमको लग रहा है जब इलेक्शन होगा तो जितने भी MP होंगे वो उसी सदन में जाकर बैठेंगे लोग। चैनल को हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।